हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2096 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस फ्रॉम अ बाइनरी ट्री नोड टू अनदर नोड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे कंसेप्ट चेक होते हैं कि हमारे प्रीवियस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, है ना। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विथ n नोड्स, ईच नोड इज अ यूनिकली असाइंड अ वैल्यू फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, हर नोड के पास यूनिकली असाइंड वैल्यू है। यू आर आल्सो गिवन एन इंटीजर स्टार्ट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ स्टार्ट नोड s एंड अ डिफरेंट इंटीजर डेस्टिनेशन वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ आता है तो हमारे मन में सबसे पहले BFS आता है ना। Shortest path starting from node S and ending at node T. Generating step-by-step direction of such path has a string consisting of only the uppercase letter L, R और U. Each letter indicate a specific direction. ठीक है, तो L means क्या है? L means to go from a node to its left child. R means क्या है? R जब हम पुट करेंगे जब राइट चाइल्ड का नोड होगा वो, और जब वो पेरेंट नोड पे जाएगा तो हम U पुट करेंगे। Return the step-by-step direction of the shortest path from node S to node T. हमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन बताना है शॉर्टेस्ट पाथ। देखो, ये वाला एग्जांपल है, ये ट्री है मान लो। तो इसमें स्टार्ट वैल्यू हमें 3 दी हुई है, डेस्टिनेशन वैल्यू हमें दी है 6। तो ये 3 वाला नोड है, 6 वाला नोड है। तो ये कह रहा है कि इसका हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताना है 3 से 6 तक जाने में, एंड उसका हमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन बताना है। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, हम 3 पे हैं, 3 से 1 पे जा रहे हैं तो हम अप साइड जा रहे हैं, तो एक यू आ गया। ठीक है, देन 1 से 5 जा रहे हैं, मतलब पेरेंट पे जा रहे हैं, तो एक यू आ गया। यू मीन्स यही था ना। फिर आर, यहाँ से राइट जा रहे हैं, देन लेफ्ट जा रहे हैं, आर एंड एल। ठीक है, ये हमें आउटपुट में देना है। ठीक है, इसको और बेटर से समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, समझने के लिए बेटर है। तो हमें क्या दिया है, मान लो हमें एक ट्री दिया है एंड उसका रूट नोड दे दिया हमें, है ना। ठीक है, हमें कैसे दिया है ना, रूट ऐसे ट्री बना के दे दिया हमें रूट। ठीक है, उसका रूट नोड दे दिया। अगर हम अपने कोड में देखें, यहाँ पे हमें रूट नोड मिल रहा है उसका, और स्टार्ट वैल्यू मिल रही है एंड डेस्टिनेशन वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास रूट नोड है, हमारे पास सोर्स नोड है, और डेस्टिनेशन नोड है ना, उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। देखो, ट्री में तो हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन में। बट ये बोल रहा है कि हमें सोर्स से जब हम ऊपर जाएंगे पेरेंट की तरफ, तो हमें इस डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ेगा, है ना। इसमें यू पुट करेंगे तो एक चीज तो मुझे समझ में आती है कि मुझे इसको बाई डायरेक्शनल बनाना पड़ेगा, है ना। इसको बाई डायरेक्शनल बनाना पड़ेगा। तो बाई डायरेक्शनल बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ट्री पे कैसे भी ट्रेवल कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना सोर्स नोड फाइंड कर लूँगा, वहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा, और जब तक मुझे डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता तब तक मैं ट्रैवल करके उसका पाथ बिल्ड कर लूँगा, है ना, BFS से। ये तो हो गई काफ़ी नाइव अप्रोच, मतलब सिंपल सी अप्रोच है ना। ये वाली तो काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है, ये हम कर सकते हैं, तरीका ये है। ठीक है, और क्या तरीके हैं मेरे पास। लेट्स सपोज मुझे ये इसको ग्राफ नहीं बनाना, है ना। मुझे ग्राफ पहले पहले वाली अप्रोच में ग्राफ बनाना पड़ेगा, देन एफएस लगाना पड़ेगा, फिर उसमें सोर्स नोड भी फाइंड करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन नोड भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है एंड काफ़ी लेंदी भी है। तो इसको तो आप ट्राई करना BFS वाले को। मैं दूसरी अप्रोच बताता हूँ, दूसरी अप्रोच हम क्या सोच सकते हैं। तो देखो, अभी हम रूट नोड पे खड़े हैं, है ना, हमारे पास सोर्स नोड है और डेस्टिनेशन नोड है। तो रूट नोड से मुझे इस साइड में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि सोर्स नोड कहाँ पे है ना। फिर उससे ही मैं अपना वो बनाऊंगा। तो देखो, अब जो ये सोर्स और डेस्टिनेशन नोड है, ये किस में एग्जिस्ट, इस वाले सब ट्री में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है ना, इस वाले में।
इसका तो कोई काम ही नहीं है इस वाले सब ट्री का। अगर मैं इस पे ट्रैवल भी करूंगा तो भी काम नहीं है इसका, है ना। इस पे तो मैं ट्रैवल करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसमें काम ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन, यहाँ से ये डायरेक्शन और यहाँ से ये डायरेक्शन का मतलब है ना। इसका तो कोई काम ही नहीं है इस वाले का। तो ठीक है, मुझे क्या समझ में आया कि मुझे इस वाले सब ट्री का कोई काम नहीं है, बट मुझे ये सेकंड वाले सब ट्री का काम है। इस सेकंड वाला सब ट्री मैं कैसे निकाल सकता सेकंड वाला सब ट्री मैं कैसे निकाल सकता सेकंड वाला सब ट्री निकालने के लिए अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है, ये वाला ये वाला मुझे चाहिए, मतलब इसका रूट नोड चाहिए। मुझे रूट ये चाहिए ना, 8 चाहिए मुझे रूट नोड में, तभी तो ये वाला सब ट्री मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, ये रूट नोड क्या है, ये एलसी है। ठीक है, एलसी क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए ये एलसी है ना। तो अगर मैं एलसीए फाइंड कर लूं तो मुझे ये वाला सब ट्री मिल जाएगा और फिर मुझे इस वाले सब ट्री पर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, है ना। मुझे सिर्फ इसी से मतलब होगा, इसी डायरेक्शन से मतलब होगा। ठीक है, तो एक तो मुझे समझ में आया कि मैं एलसीए फाइंड कर लूं, एलसीए फाइंड कर लूं। ठीक है, एक है ना, एक पॉइंट तो मेरा ये निकल के आ गया कि मैं एलसीए फाइंड कर लेता हूँ और एलसीए वाले पे मैं अपना कुछ डीएफएस या बीएफएस या कुछ लगा दूंगा। ठीक है, तो एलसीए अगर आपको नहीं आता तो अभी मैं समझा दूंगा उसको, है ना। पर उससे पहले देख लेते हैं हम एलसीए का अब आगे कैसे करें। मान लो हमने एलसीए फाइंड कर लिया समहाउ। ठीक है, एलसीए में हमें क्या मिल गया, ये वाला रूट नोड मिल गया। ठीक है, तो अब मैं रूट इस वाले से ट्रेवल कर सकता हूँ, इस वाले से ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना। अब लेट सपोज मैं यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ, मैं इससे 4 पे गया, है ना। फिर मैं चेक कर लूंगा क्या मेरा 4 सोर्स नोड है, क्या मेरा 4 सोर्स नोड है, नहीं 4 सोर्स नोड नहीं है। क्या मेरा 4 सोर्स नोड है, नहीं सोर्स नोड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा सोर्स नोड है, नहीं। तो मैं एक स्ट्रिंग रख लूंगा, उसमें मैं क्या अपेंड कर दूंगा कि मैं अभी लेफ्ट में मूव किया, ना, मैंने लेफ्ट में मूव किया और वो सोर्स नोड नहीं मिला। क्या मैं फर्दर जाता हूँ, क्या 3 मेरा सोर्स नोड है, हाँ 3 मेरा सोर्स नोड है। तो ये क्या हो गया, फिर से मैं लेफ्ट में गया, मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, एल एल, ना। लेफ्ट में जाने पे मैं क्या कर रहा था, एक एल को अपेंड कर रहा था, मैंने एक और अपेंड कर दिया। ठीक है, तो मुझे इसका जो मेरा जैसे ही मुझे सोर्स नोड मिला तो मुझे एक पाथ मिल गया कि वो एल एल ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, बट मुझे पाथ कैसा चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है ना। मुझे पहले सोर्स से अपने एलसीए नोड पे जाना है, देन मुझे एलसीए नोड से यहाँ पे जाना है ना। मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास एल एल है उतने मैं यू यू कर दूंगा, अप साइड, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यू पे पहुंच गया, है ना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने निकाला कि हमें पहले तो एलसीए फाइंड कर लेना है ना। देन हम डीएफएस ट्रेवल करेंगे कहाँ से, एलसीए से एलसीए टू सोर्स नोड, है ना। और उसमें से हम कुछ वैल्यू निकाल लेंगे अपनी स्ट्रिंग की, मतलब ये स्ट्रिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एल हमने फाइंड कर लिया, मान लो कुछ नाम दे देते, पाथ फ्लो। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ गया, एल। अब मुझे क्या करना है, इस पे ट्रेवल करके इसको यू यू बनाना है ना। मैं इसको एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ले लेंगे रिजल्ट में, मैं क्या करूँगा, यू यू बना लूँगा अप साइड। ठीक है, मेरा अब इतना हो गया, मुझे एक ट्रैवल करना है एल सी ए टू सोर्स तक, है ना।
और फिर यू अपेंड करना है। इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एलसीए से अपने डेस्टिनेशन नोड तक जाना है ना? तो इस पे मैं कैसे जाऊँगा? इस पे मैं जाऊँगा, मान लो यहाँ से मैं गया, पहले पाथ क्या बना? राइट नोड, राइट, है ना? क्या अभी 7 7 मेरा डेस्टिनेशन नोड है? नहीं, है ना? फिर मैं क्या करूँगा? 7 से लेफ्ट साइड जाऊँगा। अब क्या पाथ बना? आरएल, है ना? क्या मेरा 6 जो है वो डेस्टिनेशन नोड है? हाँ, डेस्टिनेशन नोड है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा। तो अब मुझे स्ट्रिंग क्या मिली? अब मुझे स्ट्रिंग मिली पाथ 2। अब मुझे स्ट्रिंग मिली पाथ 2, और ये मैंने कैसे ली? डीएफएस ट्रैवल कर, कहाँ से? एलसीए टू डेस्टिनेशन नोड, है ना? तो अब मुझे पाथ 2 मिल गई और मेरे पास रिजल्ट था ये वाला। अब मैं क्या करूँ? इस पाथ 2 को इसमें रिजल्ट में अपेंड कर दूँ। मेरा क्या रिजल्ट बन जाएगा? यू और आरएल, ये मेरा रिजल्ट बन गया। क्या यही मेरा आंसर है? हाँ, यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें पहले अप जाऊँगा, देन फिर अप, देन राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट। यही मेरा आंसर है, यू आर एंड एल। ठीक है, ये मुझे पाथ मिल जाएगा, यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो हमने इससे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए कि हमें एलसीए फाइंड करना है, हमें डीएफएस कॉल करना है, इसमें हम मूव करेंगे, है ना? डीएफएस कॉल करने के बाद हम ऐसे उसको चेंज कर लेंगे, देन हमें दोबारा डीएफएस कॉल करना है और उसको हम अपेंड कर देंगे अपने रिजल्ट में। तो ये हमें एक अप्रोच मिल गई, ठीक है, एलसीए फाइंड करके। तो अब उससे पहले हम एलसीए समझ लेते हैं। अगर आपको एलसीए आता है तो हम सीधा, आप इसको स्किप कर देना एलसीए पार्ट को, और अगर आपको एलसीए नहीं आता तो हम एलसीए समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीए समझते हैं। तो इस वीडियो में हम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर समझेंगे, जो कि लीड कोड का क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर इज 236। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, हमें 2 नोड दी होती है, नोड, और हमें उसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले एंसेस्टर क्या होता है? एंसेस्टर क्या होता है? लेट्स सपोज ये 3 है, तो इसके कौन-कौन से एंसेस्टर होंगे? क्या एंसेस्टर होगा? 4, 8, 9, है ना? सिमिलरली ये 6 है, तो इसके एंसेस्टर क्या होंगे? 7, 8 एंड 9। मैंने क्या बोला? लेट्स सपोज एक नोड 3 है, तो इसके एंसेस्टर कौन-कौन होंगे? 4, 8 एंड 9, है ना? सिमिलरली 6 है, तो 6 के एंसेस्टर कौन-कौन होंगे? 7, 8 एंड 9। अब ये हो गया एंसेस्टर्स, ठीक है? पर्टिकुलर नोड के दोनों के। अब ये बोल रहे हैं लोवेस्ट कॉमन, मतलब जो इनके सबसे लोवेस्ट है, मतलब इनके सबसे नियरेस्ट है, डीपेस्ट है ना? जो मतलब दोनों के कॉमन है और लोवेस्ट है। तो देखो, लोवेस्ट कॉमन कौन है इसमें? इसमें कॉमन कौन-सा है? 8 है ना? यही मेरा लोवेस्ट कॉमन है ना? यही होगा। लेट्स लेट्स सपोज लोवेस्ट के एग्जांपल और एक और लेते हैं। मान लो कि कुछ ऐसा होता, 5, 8, 6 का होता, 7, 5, 8, 9। मान लो इस सब के एंसेस्टर ये होते, 3 का ये सब एंसेस्टर होते हैं, एंड 6 की ये सब एंसेस्टर। तो इसमें लोवेस्ट कौन-सा होता है? इसमें लोवेस्ट होता है 5, जो कि कॉमन है। जैसे इसमें 2 कॉमन है ना, तो इसमें लोवेस्ट कौन-सा है? 5 है। 5 इसका एंसेस्टर, ठीक है? तो सिमिलरली इसमें भी जो लोवेस्ट कॉमन जो है वो 8 है ना? तो एलसीए जो होगा इसका 8 होगा। तो एलसीए ऑफ 3, 6 कितना होगा? 8। सिमिलरली अगर हम 4 हमारे पास एक नोड है एंड 1 हमारे पास नोड है, तो इसके एंसेस्टर कौन होंगे? 8 एंड 9, 5 और 9। इसमें कॉमन लोवेस्ट कौन-सा है? 9, है ना? तो एलसीए ऑफ 4, 1 कितना होगा? 9। सिमिलरली फिर से समझते हैं कि एलसीए ऑफ 5, 5 कहाँ पे? यहाँ पे। ये 5 और 1, इसका लोवेस्ट एंसेस्टर कौन होंगे? ठीक है, तो देखते हैं। तो 5 के कौन-कौन से एंसेस्टर है?
5 के कौन-कौन से एंसेस्टर है? 9 है ना? और 1 का कौन सा एंसेस्टर है? 5 और 9 और 5 खुद ही नोड है। तो एलसीए ऑफ 1 5 1 एंड 5 कितना होगा? 5 होगा, है ना? क्योंकि वो पर्टिकुलर खुद भी नोड है। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कितना हुआ? 5 दोनों का, ठीक है? तो ऐसे एलसीए वर्क करता है। अब इसको देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। एलसीए को अगर हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड कैसे करेंगे? हम एक इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। हमारे पास नोड है 3 एंड 6, ये हमारे दो नोड हैं एंड इससे हमें लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि हम रूट नोड पे स्टैंड कर रहे हैं एंड हम डीएफएस ट्रेवल करके इन सब की पाथ निकाल लेते हैं। मतलब कि हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं रूट नोड से ट्रेवल करेंगे सोर्स नोड तक, है ना? देन रूट नोड से ट्रेवल करेंगे डेस्टिनेशन नोड तक और उसके पाथ निकाल लेंगे। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग रख लिया रूट टू सोर्स, एक स्ट्रिंग रख ली मैंने स्ट्रिंग रूट टू डेस्टिनेशन, ठीक है? हम इसका पाथ निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में, है ना? तो हम एक स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे लेफ्ट। देन हम फिर से हम चेक कर रहे हैं क्या ये मेरा 3 और 6 में से है? नहीं, मेरा नहीं है ना? फिर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं और लेफ्ट में जा रहा हूँ, है ना? फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा सोर्स नोड है या फिर डेस्टिनेशन नोड है? ये ना मेरा सोर्स नोड है ना मेरा डेस्टिनेशन नोड है, ठीक है? तो मैंने एक और एल अपेंड कर दिया, ठीक है? फिर मैं आगे जा रहा हूँ और डीप में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जब गया तो ये क्या कह रहा है कि क्या ये मेरा सोर्स नोड या फिर डेस्टिनेशन नोड है? हाँ, ये मेरा सोर्स नोड है। तो यहाँ से मैं एक और एल पे गया, ठीक है? तो अब मुझे क्या पता चला कि यहाँ से मेरा कुछ वैल्यू होगी, है ना? जो मेरी ये स्ट्रिंग है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से रूट नोड से डेस्टिनेशन नोड पे जाऊँगा, सेकंड वाली स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊँगा, मतलब मेरी ये स्ट्रिंग मिल गई एल, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप में मैं रूट नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाएँगे, है ना? तो इसकी भी स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब हम जा रहे हैं रूट से डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले हम गए लेफ्ट, है ना? तो हमने लेफ्ट अपेंड कर दिया। फिर हम गए राइट, है ना? तो हमने राइट अपेंड कर दिया। फिर हम गए लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट अपेंड कर दिया, ठीक है? तो मुझे ये रूट से लेके डेस्टिनेशन तक पाथ मिल गया, रूट से लेके डेस्टिनेशन तक पाथ मिल गया, है ना? तो अब मुझे ये दोनों स्ट्रिंग मिल गई। अब इसमें मैं चेक कर लूँगा, ये मुझे क्या मिल गया? इससे मुझे क्या पता चल गया? इससे मुझे पता चल गया कि एंसेस्टर्स कौन-कौन से हैं उसके। ये सारे उसके एंसेस्टर हैं। लेफ्ट पे ये एंसेस्टर था, ये एंसेस्टर था और 9 वाला एंसेस्टर, है ना? ठीक है, सिमिलरली राइट में एक एंसेस्टर था इसके, में अ, लेफ्ट में एक एंसेस्टर था, देन राइट में, देन लेफ्ट में। तो ये सारे मुझे एंसेस्टर पता चले। अब मुझे क्या करना है? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो ये जब तक वो कॉमन होगा तब तो मतलब वो डीप में जा सकता है ना? जैसे ही वो डिफरेंट होगा, मतलब वो 2 डिफरेंट पार्ट में बँट रहा है, तो वही उसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर एलसीए होगा, है ना? तो यहाँ से वो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? जब तक वो सिमिलर है, मैं इन दोनों स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर लूँगा। लेट्स सपोज़ मैंने i यहाँ पे रखा, j यहाँ पे रखा। अगर i और j दोनों सेम है, तो मैं i को भी मूव कर दूँगा, j को भी मूव। जैसे ही ये दोनों डिफरेंट मिलेंगे, मैं ब्रेकआउट कर जाऊँगा, है ना? वहाँ से मुझे वो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल जाएगा, एलसीए मिल जाएगा, है ना? तो इस ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना? एलसीए फाइंड करने की। इसमें क्या है कि हम पहले डीएफएस लगा रहे हैं, रूट से लेके पूरे अ,
अपने सोर्स नोड तक, है ना, और फाइंड कर रहे हैं पूरे में, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एक बार बिग ऑफ एन, इसकी इसके इसको फाइंड करने के लिए भी बिग ऑफ एन, है ना, और इसका स्पेस कितना लगेगा, बिग ऑफ एन, इसका स्पेस कितना लगेगा, बिग ऑफ एन। तो इसमें हमें 2 बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, बिग ऑफ एन एंड स्पेस भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमें क्या इसकी नीड है? क्या हमें इसकी नीड है? नहीं। हम इसको बिना स्ट्रिंग के स्टोर किए भी हम एलसीए फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट अप्रोच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगी हमारी अप्रोच 1, अप्रोच है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अप्रोच है, बहुत क्वेश्चन में यूज़ हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड अप्रोच क्या क्या होगी। तो लेट्स सपोज, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैं यहाँ पे रूट नोड पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से मूव ट्रैवल एक ही टाइम करूँगा, डीएफएस ट्रैवल करूँगा एंड उसको सर्च करूँगा और वहाँ से रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या है अभी रूट नोड पे हैं, हम रूट नोड से लेफ्ट साइड गए पहले, है ना, हमने देखा क्या ये इन दोनों में से एलसीए सोर्स नोड या रूट डेस्टिनेशन नोड है, 8 नहीं। तो हम और डेप्थ में जाएंगे, फिर हम डेप्थ में जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या ये मेरा डेस्टिनेशन नोड या फिर सोर्स नोड है, नहीं, 4 भी मेरा नहीं है, ठीक है। तो और हम डेप्थ में जाएंगे, है ना, फिर हम देखेंगे क्या ये मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन नोड है, क्या ये मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन नोड है, हाँ ये मेरा सोर्स नोड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 3, ठीक है, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया 3। अब मैं अपने राइट साइड में गया, राइट साइड में, तो क्या ये क्या यहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल होगा, है ना, अगर नल होगा तो मैं सिंपली नल को रिटर्न कर दूंगा, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया, यहाँ से मैंने रिटर्न किया नल को, ठीक है। तो अब मुझे देखो, यहाँ से मैंने नल रिटर्न किया, यहाँ से मैंने 3 रिटर्न किया, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ से नल आ रहा है, मतलब यहाँ पे पक्का कुछ हम मुझे मिला होगा, कुछ एलसीए में से मिला होगा, मतलब ये नोड या फिर या तो सोर्स नोड मिला होगा या डेस्टिनेशन नोड मिला होगा, है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा कि अगर जो मेरा राइट साइड से नल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न लेफ्ट कर दूँगा, रिटर्न लेफ्ट कर दूँगा, है ना। और सिमिलर अगर लेफ्ट साइड से नल आ रहा है, तो मैं रिटर्न राइट कर दूँगा, रिटर्न राइट, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से 3 रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट साइड से हो गया, अब राइट साइड में जाएँगे, जैसे ऐसे ही करते हैं ना। तो फिर चेक करेंगे क्या ये 7 इन दोनों में से कुछ है? नहीं, ठीक है। फिर मैं इसके लेफ्ट साइड में जाऊँगा, तो फिर मैं चेक करूँगा क्या ये मेरा इन दोनों में से है कुछ? सोर्स या डेस्टिनेशन नोड में से? हाँ, है। मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा 6, ठीक है। फिर मैं राइट साइड में गया यहाँ पे नहीं मिला मुझे। यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा मैं? यहाँ से रिटर्न करूँगा, और अब मैं 7 से क्या रिटर्न करूँगा? 7 से यहाँ से क्या रिटर्न होगा? क्या होना चाहिए? यहाँ से 6 होना चाहिए, है ना? तो मैंने बोला था अगर राइट साइड नल है तो मैं लेफ्ट को रिटर्न कर दूँगा, लेफ्ट को रिटर्न कर दूँगा। लेफ्ट क्या है? 6, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, अब देखो इस वाले पर्टिकुलर नोड से क्या रिटर्न करूँगा मैं? इस वाले नोड से देखो, इस इधर से भी मुझे ले लेफ्ट से भी मुझे वैल्यू मिल रही है, राइट से भी मुझे वैल्यू मिल रही है ना? लेफ्ट से भी वैल्यू मिल रही है, लेफ्ट से भी नल नहीं है, राइट से भी नल नहीं है। तो मतलब अगर दोनों से मुझे वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? सिंपली ये 8 को ही मैं रिटर्न कर दूँगा। यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया? 8 को रिटर्न किया।
ठीक है, यहाँ से मैंने 8 को रिटर्न किया, तो यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया, रूट को ही है, वही हमने रिटर्न करना। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, राइट से लिखते हैं। अब वो राइट साइड में जाएगा, चेक करेगा क्या वो 5 6 में से इक्वल है, नहीं है। फिर लेफ्ट में इधर जाएगा, 1 नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे इसको क्या मिला, नल मिला, यहाँ से वो नल रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या मिल, फिर वो राइट में जाएगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न, है ना। जब दोनों नल होंगे तो मुझे सिंपली नल रिटर्न कर देना है ना, यहाँ से नल रिटर्न कर दूंगा मैं। जब दोनों नल होंगे, यहाँ पे भी नल, यहाँ पे भी नल, मैं नल रिटर्न कर दूंगा। एक केस मुझे क्या समझ में आया, जब नल है तो मुझे नल रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब राइट साइड में नल है, यहाँ पे 8 है, ये 9 वाला नोड क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न। तो क्या मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर 8 था, क्या मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर 8 था और मैंने 8 रिटर्न किया, क्या मैंने इसमें स्ट्रिंग बिल्ड करी कोई एल और आर, है ना, नहीं बिल्ड करी ना। तो इस वाली अप्रोच से हम सिंपली एलसीए फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसमें मैंने क्या किया, एक बार डीएफएस ट्रेवल किया, एक बार डीएफएस ट्रेवल किया, है ना। हाँ, एक ही बार डीएफएस ट्रेवल किया, है ना, और मैंने ये स्ट्रिंग बिल्ड नहीं करी। ठीक है, तो ये हमारा, हम इस वे से फाइंड कर सकते हैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं, कोड से समझ, ये वही हमारा क्वेश्चन है 236। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा बेस केस क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट और राइट मूव करना है, तो लेफ्ट लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में मूव कर जाऊंगा और मेरा पी नोड एंड क्यू नोड, और मैं क्या कर सकता हूँ, राइट में मूव कर सकता हूँ, राइट में मूव कर गया, पी एंड, क्या, लेफ्ट और राइट में मूव कर लिया हमने। अब क्या कर सकते हैं हम कि अगर मेरा लेफ्ट नल आया, नल रिटर्न करता है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या हुआ, नल हुआ, तो मुझे सिंपली राइट को रिटर्न करना है ना। और अगर मेरा, फिर अगर मेरा राइट नल हुआ तो मुझे किसको रिटर्न करना है, लेफ्ट को रिटर्न करना है ना। और अगर इन दोनों में से वैल्यू आ रही है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, रूट को रिटर्न करना है। ये सोचा था ना हमने। और बेस केस में क्या होगा कि अगर रूट नल है या फिर रूट की वैल्यू p है, मतलब हमें सोर्स नोड मिल गया या फिर हमें डेस्टिनेशन नोड मिल जाता है, अगर हमें इनमें से कोई भी नोड मिल जाता है तब भी हमें रिटर्न रूट करना है ना, तब भी हमें रिटर्न रूट करना है। तो बस ये सिंपल सा इसका कोड हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। तो हमने बेसिकली एलसीए फाइंड करने का वो वे ढूंढ लिया कि हमें एलसीए कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ एक डीएफएस कॉल में। हम एक ही बार रन कर रहे हैं ना उस पर, एक ही बार डीएफएस कॉल हो रही है। ठीक है, ये डीएफएस ही कॉल है, मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं। तो ये हमने लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में समझ लिया कि हम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमने लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में डिटेल में समझ लिया कि हम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे फाइंड करेंगे। एंड हमने ये अपनी अप्रोच बनाई थी कि हम क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे एलसीए फाइंड करना है, जो हम ईज़िली कर सकते हैं अब, है ना? और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डीएफएस ट्रैवल करना है एलसीए टू सोर्स नोड, देन उससे जो पाथ आएगा, उसमें मुझे यूयू अपेंड करना है ना? एंड और एक डीएफएस कॉल करना है मुझे एलसीए टू डेस्टिनेशन, और उससे जो पाथ आएगा वो मुझे अपने रिजल्ट में अपेंड कर देना है, जो आरएल है। फिर मेरा वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से एंड समझ लेते हैं इसको कोड से। तो ये हमारा वही एक
क्वेश्चन है 2096। अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना था। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का फंक्शन को कॉल कर दूंगा। उसमें मैं क्या क्या पास करूंगा, रूट, है ना, फिर स्टार्ट वैल्यू एंड देन डेस्टिनेशन वैल्यू, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल जाएगा। उसको मैं इसमें स्टोर करके रख लेता हूँ, वो मेरा रूट हो जाएगा अब, है ना। फिर मुझे उसी सब ट्री से मतलब होगा ना, तो उसको मैंने रूट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे दो स्ट्रिंग बनानी है, उसके बाद जब मुझे वो मिल जाएगा। एक स्ट्रिंग बनानी है पाथ फ्रॉम, इसमें क्या स्टोर करेंगे हम, लोवेस्ट एंसेस्टर्स एलसीए से सोर्स नोड तक। और एक स्ट्रिंग है पाथ, में क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीए टू डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। के बाद मुझे दो बार डीएफएस कॉल कर देना है, रूट पास कर दूंगा, स्टार्ट वैल्यू एंड डेस्टिनेशन वैल्यू, ठीक है। मैंने ये पास कर दिया। अब एक और डीएफएस कॉल करूंगा, किसके लिए, रूट डेस्टिनेशन वैल्यू से, हाँ सॉरी, डेस्टिनेशन वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग में हम अपेंड करेंगे ना। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू में डेस्टिनेशन वैल्यू एंड पाथ टू वाली स्ट्रिंग हम पास करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से दोनों से आंसर मिल जाएगा, पाथ फ्रॉम और पाथ टू में। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अपनी एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनानी है, रिजल्ट स्ट्रिंग, है ना। रिजल्ट स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, जो भी मेरा पाथ फ्रॉम में आया होगा जितनी बार लेफ्ट एल एल, तो मुझे यू 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 से चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चला के इंट आई इज इक्वल टू आई लेसर देन पाथ फ्रॉम की लेंथ तक साइज, ठीक है, देन आई प्लस। और मुझे इसमें क्या करना है, अपने रिजल्ट में ना वो यू होगा, ना मुझे जितना वो एल होगा उतना मुझे यू पुश कर देना है ना। ये मैंने उसमें यू पुश कर दिया। उसके बाद सिंपली मुझे जो मेरी पाथ टू में आएगा उसको अपेंड कर देना है। पाथ टू में आई थी स्ट्रिंग, तो मुझे रिजल्ट में अपेंड कर देना है और रिटर्न कर देना है रिजल्ट को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का फंक्शन लिखना है और डीएफएस का फंक्शन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको भी लिख लेते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर तो हमने अभी डिस्कस किया था, सिंपली उसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये वाला, है ना। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंज तो कुछ है ही नहीं, है ना। समझते हैं इसको, तो मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, टी नोट, और इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, एक तो रूट नोड आएगा, नोड, हाँ, एक वैल्यू मुझे मिलेगी पी, और एक वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मैंने जो फंक्शन कॉपी किया था ना, उसको मैंने सिंपली पेस्ट कर, ठीक है। ये हमने उसमें लिखा था कि हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, तब अगर वो रूट और नल होता है और वो पी के इक्वल होता है, यहाँ पे क्या होगा, उसमें क्या था कि हमें रूट मिल रहा था, यहाँ पे हमें क्या है, वैल्यू मिल रही है। हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं ना। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, इंटीजर है, उसमें मुझे रूट मिल रहा था, मुझे यहाँ पे वैल्यू करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। अगर वो इस वैल्यू के इक्वल होता है तब वही रिटर्न रूट नोट कर दो, एंड अपना लेफ्ट और राइट में मूव करके, अगर लेफ्ट नल होता है तो राइट रिटर्न कर दो, राइट नल होता है तो लेफ्ट रिटर्न कर दो, अगर दोनों में से वैल्यू होती है तो रूट रिटर्न कर दो, है ना। और जब हमें वो नोड मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम सिंपली वो रूट रिटर्न कर देंगे, है ना। तो ये हमने एलसीए का लिख लिया और इसको मिनिमाइज, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अपना डीएफएस लिखेंगे। तो डीएफएस कैसे लिखेंगे, लिखते हैं। तो डीएफएस से क्या रिटर्न करना है,
हम तो डीएफएस से डीएफएस से हम रिटर्न करते हैं, तो हम अपना डीएफएस लिखते हैं। तो डीएफएस लिखते हैं, तो डीएफएस में मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, एक रूट नोड, प्री नोड, स्टार्ट, रूट, है ना। और मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक मैं पास कर रहा हूँ स्टार्ट वैल्यू, है ना, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक इंट, इसको मैं किस नाम से ले लेता हूँ, एक्स से ले लेता हूँ। एंड और हम क्या मिल रहा है, हमें पाथ मिल रहा है, पाथ स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अगर हमारा जो रूट रूट है वही नल हो जाता है, अगर हमारा रूट ही नल हो जाता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे, है ना। अगर हमारा रूट ही नल हो जाता है, मतलब यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे और ये बुलियन होगा। ठीक है, और अगर मुझे रूट में से वैल्यू मिल जाती है इसके इक्वल, एक्स के इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा कि मुझे वैल्यू मिल गई, है ना। हम यही कर रहे थे ना, देखो जब हम डीएफएस ट्रेवल कर रहे थे रूट में, ये रूट था हमारा, रूट से हम, सॉरी ये रूट था हमारा, रूट से हम लेफ्ट एंड राइट जा रहे, लेफ्ट एंड राइट जा रहे थे, और जब मुझे वैल्यू मिल जा रही थी तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दे रहा था कि हाँ मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो ये भी ब्लाइंडली ट्रू रिटर्न कर देगा, और यहाँ से हमें मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल रही है ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे अगर रूट नल होता है तो 0 रिटर्न। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं, अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मुझे पाथ बनाना पड़ेगा अपना, पाथ में मैं क्या अपेंड करूँगा, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मैं एल अपेंड कर दूंगा, है ना। फिर मैं क्या करूँगा कि अपना डीएफएस कॉल कर दूंगा लेफ्ट साइड के लिए, है ना। लेफ्ट में मैंने पाथ कर दिया, डीएफएस कॉल कर दिया। ठीक है, और अगर यहाँ से ये डीएफएस मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, अगर ये डीएफएस मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न 1 कर दूंगा कि मुझे वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो। तो मतलब क्या था कि देखो, यहाँ मुझे डेस्टिनेशन वैल्यू मिल गई थी, इसने ट्रू रिटर्न किया। अब इस डीएफएस को क्या है, इसको ट्रू मिल रहा है, इसको ट्रू मिल रहा है, तो कुछ चेक नहीं करेगा, काइंडली इसको 1 रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। तो यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर उसको ट्रू मिल रहा होगा इस डीएफएस को, वो ब्लाइंडली ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाले राइट साइड में मूव करने से पहले मुझे पॉप बैक करना पड़ेगा, है ना। अब मैं राइट साइड में मूव करूँगा, राइट साइड में मूव करूँगा तो मुझे क्या पेंड करना पड़ेगा, आर। ठीक है, सिमिलर यही, ऐसे ही फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, पॉप बैक कर देंगे। तो इसमें क्या मुझे पास करना होगा, राइट। ठीक है, सिमिलर ये है, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 कर दूँगा। यहाँ तक तो हो जाएगा ही नहीं, है ना, मतलब अगर लास्ट में नहीं होता तो 0 रिटर्न कर। तो ये बेसिकली हमने डीएफएस लिख लिया, है ना। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं, तो हमने कुछ गड़बड़ करी है, तो ये रन हो रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक सही कोड लिखा है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये एक्सेप्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली सॉल्व कर लिया। तो अब देखो, मैंने आपको एक एलसीए में एक अप्रोच बताई थी, ये वाली, ये वाली अप्रोच, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी अप्रोच है। तो इस अप्रोच में क्या कर रहे थे, हम स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे थे, एल एन, एल एल एल, एल आर एल, और इसमें क्या कर रहे थे हम कि जब तक वो कॉमन था, तब तक तो वो, जब तक तो उसके एंसेस्टर थे, और जब वो एल और आर डिफरेंट हो जा रहा था, वो क्या था, उसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, है ना। क्या हम यही अप्रोच अपनी इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं,
क्या यही वही अप्रोच हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। यस, तो हम उसमें कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो उसमें क्या मुझे एलसीए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्यों मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये मुझे कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज़ करते हैं अपनी फर्स्ट वाले अप्रोच। यहाँ पे कितना लग रहा है मुझे? O ऑफ n, है ना? यहाँ पे भी कितना लग रहा है? पूरा डीएफएस ट्रैवल करने में O ऑफ n लगेगा, ठीक है? यहाँ पे कितना लग रहा है? O ऑफ n लग रहा है, ठीक है? और वर्स्ट केस में ये भी O ऑफ n हो सकता है, ठीक है? और स्पेस कितना लग रहा है? सिर्फ O ऑफ n लग रहा है, O ऑफ 2n लग रहा है, ठीक है? स्पेस भी इतना लग रहा है मुझे, ठीक है? तो क्या मुझे इस वाले लोवेस्ट एंसेस्टर की ज़रूरत है? इससे अपने उस वाली अप्रोच से जो हमने एलसीए में डिस्कस करी थी ऐसे, इसमें भी हम क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग फाइंड कर रहे थे, है ना? और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं ऐसे, पाथ फ्रॉम पाथ टू, है ना? और उसमें से कॉमन वाला हम इसमें से इस स्ट्रिंग में से निकाल लेते हैं टोटल स्ट्रिंग में। लेट्स सपोज हम यहाँ से स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं। अगर हम रूट नोड से ही स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, अगर हम रूट नोड से ही स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, तो हम उसमें से कॉमन निकाल के उसको फिगर आउट कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, है ना? फ़िल्टर आउट कर सकते हैं इतना पार्ट। हमें डायरेक्ट एलसीए फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा समहाउ ये बिग ऑफ एन वाला सेव हो सकता है। तो इसको समझते हैं कि इससे कैसे होगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाला फंक्शन हटाना है, ठीक है? मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, मुझे बिग ऑफ एन वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है, ठीक है? तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना डीएफएस सिंपली वैसे ही कॉल कर रहे हैं, है ना? सिंपली हम डीएफएस को वैसे ही कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और हम स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं रिजल्ट में। तो अब देखो, अब मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ रूट से लेके सोर्स तक, है ना? हम सिंपली रूट से सोर्स तक करते हैं। तो मेरी स्ट्रिंग कैसे बनेगी? पाथ फ्रॉम वाली स्ट्रिंग कैसे बनेगी? देख लेते हैं। पाथ फ्रॉम वाली स्ट्रिंग कैसे बनेगी? तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। पहले हम लेफ्ट में गए तो एल आ गया, ठीक है? फिर हम और लेफ्ट में गए, फिर एल आ गया, ठीक है? फिर हम और लेफ्ट में गए तो एल आ गया, ठीक है? और फिर मुझे सोर्स नोड मिल गया, यहाँ से मैं ब्लाइंडली रिटर्न कर दूँ। मेरी पाथ फ्रॉम वाली स्ट्रिंग हो गई ये, ठीक है? अब पाथ टू वाली स्ट्रिंग क्या होगी? पाथ टू वाली स्ट्रिंग क्या होगी? पहले हम लेफ्ट में गए, ठीक है? लेफ्ट में गए, एल आ गया। फिर हम कहाँ गए? अ, पहले हम लेफ्ट में गए थे, देन हम राइट में गए तो आर आ गया, ठीक है? फिर हम लेफ्ट में गए तो एल आ गया, ठीक है? और यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन नोड मिल गई, डेस्टिनेशन नोड मिल गई। तो मेरी एट द एंड ये वाली 2 स्ट्रिंग मिलेगी मुझे, अगर मैं रूट से ट्रैवल कर रहा हूँ तो, ठीक है? अब मेरे पास ये दोनों स्ट्रिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे हमने यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकाला था, क्या मैं यहाँ पे भी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं क्या करूँगा, आई को यहाँ पे रखूँगा, चेक करूँगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सेम है तो मैं आगे मूव कर दूँगा आई को, है ना? फिर मैं चेक करूँगा लेफ्ट और राइट सेम है, नहीं अगर डिफरेंट है तो मुझे वहीं से वो वाली स्ट्रिंग को ही लेनी है ना? मुझे क्या स्ट्रिंग लेनी है? फिर मेरे पास क्या स्ट्रिंग आ जाएगी? एल और आर। ये मेरी क्या स्ट्रिंग होगी? पाथ फ्रॉम, और ये होगी पाथ टू, ठीक है? अब ये वाली स्ट्रिंग क्या है? ये वाली सिमिलर यही तो है, एल आर एल, है ना? फिर क्या करना है हमें? सिंपली इसको रिवर्स करना है, यू में करना है, एंड ये इसको अपेंड करना है इसमें, ये हमारा आंसर आ जाएगा यू आर एल, ठीक है? तो अब इसमें हम ये चेंजेस करके देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, है ना? इसकी मुझे नीड नहीं है। पाथ फ्रॉम और पाथ टू की हमें नीड है। और अब मुझे क्या चेक करना है? कॉमन वाला मुझे हटाना है। मैं क्या ले लेता हूँ, एक एल ले लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, एंड तब तक हम चलेंगे या तो वो आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। पाथ फ्रॉम डॉट साइज़, है ना? एक कम ही रहनी चाहिए,
या फिर वो पाथ 2 वाली आउट ऑफ बाउंड हो जाए, या फिर क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। पाथ फ्रॉम एल इज इक्वल टू पाथ ऑफ एल, ठीक है। जब तक वो सेम है मैं अपने एल को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, अब मुझे यहाँ से मुझे अपनी पाथ फ्रॉम वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी, एल एल के बाद से, है ना। वो मैं अपने रिजल्ट में अपेंड कर देता हूँ। अब रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से ट्रेवल करके कहाँ तक ट्रेवल करूँगा, अम, तो मैं कहाँ तक ट्रेवल करूँगा, पाथ फ्रॉम डॉट लेंथ तक ट्रेवल करेंगे ना हम, इनिशियल से लेके वहाँ तक, है ना। क्यों, क्योंकि हमने ये एल वाला तो वो कर लिया, फिर मुझे उसके एल के बाद वाला उसमें अपेंड करना है ना। तो मैंने क्या किया, अब पाथ फ्रॉम डॉट साइज तक ट्रेवल किया, साइज -1 तक, ठीक है। एंड आई को इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या पुश कर रहा हूँ, रिजल्ट डॉट में मैं कन्वर्ट करूँगा, चेंज करूँगा उस एल को यू से, मैंने एल को यू से चेंज कर दिया, ठीक है। एल को यू से मैंने चेंज कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, अ, जैसे ये वाला हम स्टेप कर ही लेते हैं, आप दोबारा हमने लिखा, तो ये वाली स्ट्रिंग तो हमारी यही रहेगी, है ना। इस ये वाली स्ट्रिंग हमारी चेंज होगी, तो इस वाली स्ट्रिंग में क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग में हम या तो हम क्या कर सकते हैं, हम एल से ट्रेवल करके को अपेंड कर सकते हैं उसमें, एल से ट्रेवल करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सब एस टी आर का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बोला, मैं इसको हटा देता हूँ, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आई को एल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक मूव करेंगे पाथ 2 डॉट साइज तक, आई प्लस प्लस, है ना। और हम अपने रिजल्ट में क्या पुश बैक कर देंगे, जो भी मेरा पाथ ऑफ 2 में है, और हम इसको रिटर्न कर देंगे। या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि रिजल्ट में क्या अपेंड करूँगा, प्लस इज इक्वल टू पाथ 2 डॉट सब एस टी आर, सब एस टी आर से फाइंड कर सकते हैं ना। इसमें क्या क्या पास होगा, एल से लेके कितनी लेंथ तक, पाथ 2 डॉट साइज तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये वर्क हो हुआ है नहीं। तो ये हाँ रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, एंड इसको सबमिट करके, तो इट गिव मी रॉन्ग आंसर। लेट्स सी कहाँ पे ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो हमने कहाँ पे मिस्टेक करी थी, यहाँ पे हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया था, बट हमें कहाँ से करना है, एल से स्टार्ट। तो देखते हैं हम कितना इसको हटा रहे थे ना, यहाँ से एल एल जितना कॉमन था उससे हटा रहे थे, उसके बाद से हमें वो उसको लेना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एल से स्टार्ट कर देंगे, एंड अब इसको सबमिट करते हैं। तो नाउ ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो हमने इस वे से भी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इससे हमें क्या बच गया, हमारा ये बिग ऑफ एन बच गया, जो हम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वाला फाइंड कर रहे थे। इसमें हमें लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर की कोई नीड नहीं थी, ठीक है। तो ग्रेट, हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन फ्रॉम अ बाइनरी ट्री नोड टू अनदर, है ना, नोड। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।